आज के इस क्लास में जानेंगे वैश्विक व्यापार अधिमान प्रणाली क्या होता है, जिसे जीएसटीपी के नाम से जानते हैं। अब देखो, जीएसटीपी का पूरा नाम हो जाएगा ग्लोबल सिस्टम ऑफ टैरिफ प्रीफरेंसेज। विकासशील देशों के बीच वैश्विक व्यापार अधिमान प्रणाली जीएसटीपी का मेन उद्देश्य यह था कि विकासशील देशों के मध्य व्यापार को बढ़ावा देना। ठीक है, जीएसटीपी का बनाने का मेन उद्देश्य यह था कि जितने भी विकासशील देश हैं उनके मध्य अर्थात उनके साथ जो है व्यापार को अधिक से अधिक किया जाए। ठीक है, और जीएसटीपी समझौता विकासशील देशों के बीच सन 1988 में, याद रखो, इनके बीच जो समझौता था वो सन 1988 में विकासशील देशों में अधिमान प्रणाली के आदान प्रदान की रूपरेखा के रूप में क्या किया गया था, स्थापित किया गया था, जिससे कि अंतर विकासशील देशों के व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, जिससे जितने भी अंतर विकासशील देश हैं उनके साथ व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके, अर्थात उनके साथ अधिक से अधिक व्यापार किया जा सके। अधिमान प्रणाली के आदान प्रदान का विचार जो है मैक्सिको सिटी में G77 के समूह की सन 1976 में मंत्रिय स्तरीय बैठक में पहली बार उत्पन्न हुआ था। अब देखो, जीएसटीपी को स्थापित करने का विचार कहाँ शुरू हुआ। ठीक है, तो इसका विचार जो है मैक्सिको सिटी में G77 के एक समूह था, वहाँ पर सन 1976 में मंत्रियों का एक बैठक लगा हुआ था, वहाँ पर पहली बार इसको उत्पन्न किया गया और इसका विस्तार जो है G77 में 1977, अरसा 1979 और कराकस 1981 में हुआ था। ठीक, और सन 1982 में न्यूयॉर्क में 77 के समूह के विदेश मामलों के जो मंत्री थे उन्होंने समझौते के मूल घटक का निर्णय लिया और वार्ता के लिए एक ढांचा स्थापित किया और इसके लिए एक स्ट्रक्चर जो है स्थापित किया। सन 1984 में जिनेवा में प्रारंभिक कार्य की एक रूपरेखा समझौते के विभिन्न पहलुओं पर G77 में शुरू हुई। सन 1984 में जिनेवा में उसके पहले कार्य की एक रूपरेखा जो है समझौते के जो भी इसके पहलू थे वो G77 में क्या हुआ, शुरू हुआ, जिसका विस्तार जो है सन 1985 में नई दिल्ली की मंत्रियों की बैठक में हुआ। ठीक है, और इसका विस्तार कहाँ हुआ, 1985 में जब नई दिल्ली की बैठक हुई मंत्रियों के साथ तो वहाँ पर हुआ। और सन 1986 में ब्रासीलिया में मंत्रियों की बैठक ने क्या किया, इस समझौते के अंतिम ढांचे की स्थापना किया और अधिमान व्यापारिक रियायतों पर पहले दौर की वार्ता शुरू की। ठीक है, और सन 1988 में इस समझौते को क्या किया गया, अपना लिया गया और बेलग्रेड में वार्ता का पहला दौर जो है संपन्न किया गया। वैश्विक व्यापार अधिमान प्रणाली की विशेषताएं या जीएसटीपी की विशेषताएं। अब देखो, पहला विशेषता हो जाएगा जीएसटीपी जो है 77 और चीन समूह के सदस्यों की विशेष भागीदारी के लिए आरक्षित है। जीएसटीपी जो है 77 और चीन समूह के जितने भी सदस्य हैं उनके विशेष भागीदारी के लिए आरक्षित है। दूसरा विशेषता हो जाएगा जीएसटीपी पर चरण दर चरण बातचीत की जानी चाहिए और आवधिक समीक्षाओं के साथ साथ जो है लगातार चरणों में भी सुधार भी किया जाना चाहिए और विस्तार भी किया जाना चाहिए। तीसरा विशेषता हो जाएगा जीएसटीपी को विकासशील देशों के वर्तमान और भावी उप क्षेत्रीय और अंतःस्रावी आर्थिक समूहों को पूरक और सुदृढ़ भी करना चाहिए और उनकी चिंताओं और जो प्रतिबद्धताएं होती है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। चौथा विशेषता हो जाएगा जीएसटीपी फायदे की पारस्परिकता के सिद्धांत पर आधारित एवं लागू होना चाहिए। ठीक है, मतलब जीएसटीपी जो है फायदे के जो भी उसके रूल हैं उसके सिद्धांत पर उसको लागू किया जाना चाहिए, जो सभी प्रतिभागियों के आर्थिक स्तर के विकास और व्यापार की ज़रूरतों को भी ध्यान में रखते हुए समान रूप से लाभ उठाने के लिए हो। और यह समझौता जो है एलडीसी की विशेष आवश्यकताओं को स्वीकार करता है और उनके पक्ष में ठोस अधिमान उपायों पर भी विचार करता है। ये हो जाएंगे जीएसटीपी की विशेषताएं।